कांग्रेस से वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। उनके निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। आपको बता दें कि करीब 37 दिनों से गजेंद्र सिंह शक्तावत अस्वस्थ चल रहे थे। उन्हें लीवर संबंधी बीमारी थी और उनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। इस बीच वे कोरोना से ग्रसित भी हुए। हालांकि पिछले 10 दिन से उनकी हालत में थोड़ा सुधार था, लेकिन आज अलसुबह तबीयत बिगड़ने के बाद 5 बजे उनका निधन हो गया। इस खबर से संपूर्ण मेवाड़ में शोक की लहर व्याप्त है। वहीं उदयपुर स्थित उनके निवास के बाहर कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों का जुटने का सिलसिला शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि देर शाम तक उनका शव उदयपुर लाया जाएगा। एक महीने से सवा महीने से गजेंद्र सिंह जी दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंसेज में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उनको जॉन्डिस वापस रिपीट हो गया था। साल भर पहले भी जॉन्डिस हुआ था, वो 3-4 महीने में ठीक हो गया था। अभी जॉन्डिस वापस होने के कारण उनको भूख नहीं लग रही थी, अब खाना नहीं पच रहा था, इसलिए वो वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद में स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार भी हुआ था। फिर वापस बीच में लंग इन्फेक्शन होने की वजह से उनको निमोनिया डिटेक्ट हुआ। निमोनिया आजकल कोविड माना जाता है, तो कोविड का इलाज चलने लग गया। उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होने लग गए थे। पर अचानक से कल रात को मेरी बात हुई थी, तब तो पूरा ठीक बता रहे थे, स्टेबल कंडीशन बता रहे थे। आज सुबह अचानक सारे पैरामीटर्स ड्रॉप हो गए और उनका निधन हो गया। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में नवगठित तहसील राहुवास के भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसादीलाल मीणा और सांसद जसकौर मीणा ने शिलान्यास किया। इस भवन को बनाने में 3,17,72,000 रुपए खर्च होंगे और भवन 6-7 माह में बनकर तैयार होगा। मंत्री मीणा ने कहा कि राहुवास के तहसील बनने से क्षेत्र की 14 पंचायत के लोगों को ग्राम पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा और उनको राजस्व संबंधी और दूसरे कार्यों के लिए रामगढ़ पचवारा नहीं जाना पड़ेगा। नयावास, कल्लावास, जीतपुर, गोपालपुरा, कालूवास आदि गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समय पर निराकरण करने और राजस्व संबंधित कार्यों के निस्तारण के लिए सभी पटवारी को अपने मुख्यालय में बैठने के निर्देश दिए हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि दौसा जिले के विकास में सभी जनप्रतिनिधि मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। खबर बूंदी के कापरेन से है, जहां नहर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अडीला गांव निवासी रोहित सुमन अपने खेत के पास से गुजर रही नहर में नहाने गया था। तभी नहाते समय रोहित की नहर में डूबने से मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। वहीं हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो वहीं फिलहाल मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिलों को देश भर में विरोध झेलना पड़ रहा है। वहीं शाजापुर बॉर्डर पर भी सैकड़ों किसान कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी के तहत आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार को कृषि बिल वापस नहीं लेने पर 26 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहीं इस दौरान सांसद बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी से किसानों का दर्द समझते हुए किसान बिलों को रद्द करने की मांग की है। तो वहीं कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में किसानों का दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं श्री गंगानगर के घरसाना, रावला सहित आसपास के गांवों से संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में दर्जनों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं इससे पहले किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
अन्नदाताओं का दिल्ली कूच। श्रीगंगानगर के गरसाना गुरुद्वारा सिंह सभा से संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में सैकड़ों किसान और दर्जनों ट्रैक्टर जो है वो आज रवाना हो रहे हैं। हम मौजूद हैं गुरुद्वारा सिंह सभा के समक्ष। आप देख सकते हैं कि तमाम किसान हाथों में झंडे और तमाम किसानों में रोष और आक्रोश व्याप्त है, विरोध और प्रदर्शन। हमारे साथ किसान संयुक्त मोर्चा के किसान नेता मौजूद है। सर, आज दिल्ली कूच रवानगी, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, यहाँ जो इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती के रूप में किसानों के सामने ये समस्या दरपेश है। तो यहाँ के जो किसान युवा हैं या बुजुर्ग हैं या जो भी यहाँ की महिला किसान हैं, उनकी एक कॉमन भावना ये है कि हमारे घरों में जब बुजुर्ग माता पिता दादा दादी यहाँ से संसार को यहाँ से हमें बिछोड़ा देकर जाते हैं, तो उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जो हैं उनको सालों साल हम संजोए रखते हैं। तो ये तो जमीन है उनकी दी हुई हमारे पास है, सबसे बड़ी संपत्ति है, इसको हम कैसे जाने देंगे? तो इसके लिए ये इनके सामने बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करके यहाँ का जो युवा वर्ग है, यहाँ का मजदूर वर्ग है, यहाँ का व्यापारी और यहाँ का मजदूर, सारी मंडी में जितने भी जिनका भी यहाँ रोजगार जुड़ा हुआ है, वो सभी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, लगातार संघर्ष जारी है। आज 26 दिन होने को आए हैं और बार बार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा हठ धार्मिकता जो है वो की जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? केंद्र सरकार आज 10वें दौर की लगभग वार्ता है वो आज है। तो केंद्र सरकार ये चाहती है भी जैसे जैसे ये आंदोलन लंबा जाए और जो लोग यहाँ सड़कों पे बैठे हैं वो खड़े होके चले जाएं और फिर से हमारा जो है हम अपने तरीके से इन कानूनों को है पूरे देश में लागू कर दें। लेकिन केंद्र सरकार का जो मंसूबा है वो कामयाब नहीं होने वाला। पूरी तैयारी के साथ पूरे देश का किसान, और ये एक जन आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है, पूरे देश से वो लोग 26 तारीख के लिए दिल्ली के कूच के लिए पूरे देश के कोने कोने से पहुंचेंगे और अपने हक की है वो लड़ाई लड़ेंगे कि जो तीनों कानून है उनको रद्द किया जाए, वापिस लिया जाए, अन्यथा तमाम किसान मजदूर व्यापारी इस आंदोलन को और अधिक उग्र करेंगे। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, A1 टीवी, गरसाना। खबर जयपुर जिले के चोमू से है, जहां पर जैतपुरा आनंदपुरा गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस खूनी संघर्ष में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं गनीमत यह रही कि फायरिंग के दौरान किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी। भरतपुर जिले के सीकरी के गुलपाड़ा गांव में बच्चों की आपसी कहासुनी को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही पड़ोसी पर लाठियों और तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में एक बालिका सहित 3 लोग घायल हो गए, तो वहीं सभी घायलों को सीकरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित पक्ष ने हमलावर पर फायरिंग के भी आरोप लगाए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बच्चों की कहासुनी के बाद पड़ोसियों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद सुबह एक पड़ोसी ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। राजसमंद के भीम उपखंड में NH8 पर बरार देवराज नगर के पास एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीरों की सहायता से एम्बुलेंस के जरिए भीम चिकित्सालय पहुंचाया गया, तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के बोडामली गांव में जमीन विवाद के चलते चचेरे भाई व भतीजे ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। सीमलवाड़ा डिप्टी रामेश्वर लाल ने बताया कि मृतक पन्ना लाल व उसके चचेरे भाई शंकर के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके बाद पन्ना लाल की लाठियों व पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इधर पुलिस ने
शव को मौके से उठाकर सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिरोही की आबू रोड रिको पुलिस ने कंटेनर में भरकर गुजरात तस्करी की जा रही अवैध शराब को पकड़ा है। राजस्थान गुजरात सीमा पर मावल चौकी पुलिस ने यह कार्रवाई की है और कंटेनर से 50 लाख से अधिक की शराब जब्त की है। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। रिको पुलिस थाना आबू रोड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर को जब्त किया, जिसमें 570 कार्टून अवैध शराब के मिले और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। यह शराब हरियाणा से गुजरात जा रही थी। इसके बारे में विस्तृत और गहन अनुसंधान कर अंतिम कड़ी तक इसमें पहुंचा जाएगा। मुलाजमानों को जिन्होंने कार्रवाई की है उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने चुंडावाड़ा गांव में शराब से भरी कार को जब्त किया है और इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि NH 8 पर शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर डीएसटी ने चुंडावाड़ा मोड़ पर नाकाबंदी कर कार की तलाशी ली। इस दौरान कार से 21 कार्टन शराब बरामद की गई। इधर बीछीवाड़ा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सीकर के अजीतगढ़ के मानगढ़ गांव में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली डेयरी पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 80 किलो नकली घी बरामद किया है। मानगढ़ गांव की हनुमंत दुग्ध डेयरी पर यह कार्रवाई की गई है। सीकर खाद्य विभाग की टीम को भी इस कार्रवाई की सूचना दी गई, जिस पर टीम ने वहां पहुंचकर उस कमरे को सील कर दिया जहां नकली घी बरामद किया गया था। जयपुर जिले के बस्सी में हथकढ़ शराब के कारोबार पर पुलिस ने एक्शन किया है। इसी के तहत कानोता और तुंगा थाना पुलिस ने हथकढ़ शराब के कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 125 लीटर देसी हथकढ़ शराब और 23,000 लीटर वॉश को नष्ट कराया है। साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बारां के अंता में पड़ोसी युवक की ओर से चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं इस दौरान पीड़िता ने इस्तिगासे के आधार पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां पथरेड़ी की ओरिएंट क्राफ्ट उद्योग इकाई में वेतन से जुड़ी मांग को लेकर श्रमिकों और प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद गहराता नजर आ रहा है। दरअसल विवाद के चलते कंपनी प्रबंधन ने अचानक गेट पर ताले लगा दिए हैं, जिसके चलते सैकड़ों श्रमिक सड़क पर आ गए हैं। वहीं अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ओरिएंट क्राफ्ट के सैकड़ों श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ था, लेकिन अब कंपनी प्रबंधन ने कड़े कदम उठाए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर गतिरोध जारी है। फुल एंड फाइनल हिसाब चाहिए। इससे पहले भी वादा किया गया था, वो तोड़ दिया गया है। पेमेंट भी बोला गया था जी कि डाल देंगे, वो पेमेंट भी नहीं डाले। तो लगभग कितने दिनों से आपकी पेमेंट रुकी हुई है? मेरी पेमेंट जो है 2 साल से, तो कुछ लोग डिजाइन जो दिए हैं उनका हिसाब नहीं हुआ और हम लोग का दिसंबर का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। और बोनस हमारा जो साल भर का रुका हुआ है, किसी का 2 साल का रुका हुआ है, इसमें 3 मंथ का पेमेंट भी रुका हुआ है। मैं कल भी हम पूछे, गुप्ता सर से पूछे, नायर सर से बात किए, दीपक सर से बात किए, सारे लोग से बात किए। बोले कंपनी तुम्हें कोई आने से अंदर मना नहीं करेगा, तुम अंदर आ सकते हो और तुम्हारा जो है पंच होगा, हाजिरी लगेगी। ये इतना तक का बोल के हमें गुप्ता सर हाथ जोड़ रहे हैं कि कल आना है। हम आए तो हमें गेट बंद मिला।
जयपुर की जोबनेर सीएससी इन दिनों असुविधाओं का दंश झेल रही है। वहीं सीएससी में असुविधाओं की भरमार के चलते मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते यहां एक प्रसूता का समय पर उपचार नहीं हो सका, जिसके कारण नवजात की मौत हो गई। वहीं नवजात की मौत होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ दिनेश कुमावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। नागौर के मेड़ता में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के आह्वान पर गरीब लोगों को 500 कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर एनएसयूआई के मनीष कमेडिया, पुखराज कमेडिया समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर नागौर से है, जहां ग्राम पंचायत नोखा चांदावता में मुंबई की संस्था अंत्योदय कपड़ा बैंक की ओर से निःशुल्क कपड़े और गर्म कंबल वितरित किए गए। जिला प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था राजस्थान के हर जिले में कपड़े और कंबल निःशुल्क बांटती है। प्राथमिक स्कूलों में खिलौना बैंक के तहत खिलौने भी भेजे जाते हैं। इसी कड़ी में नोखा चांदावता क्षेत्र के प्रभारी गजेंद्र सेन की देखरेख में लगभग 50 से ज्यादा गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को कपड़े और कंबल बांटे गए। इस मौके पर पूर्व प्रधान मेड़ता भंवर सिंह चांदावत, समाजसेवी मनीषा सेन समेत कई लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के डग में जिला परिषद सीईओ ने दौरे कर SLRM प्रोजेक्ट की जानकारी ली। डग पंचायत समिति के जगदीशपुरा में सीईओ रामजीवन मीना ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ भी संवाद किया और उनको गांव को स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित किया। जिला परिषद सीईओ ने क्यासरा, हरनावदा, तलावली और रोझना सहित कई ग्राम पंचायतों का भी निरीक्षण किया। सीईओ के साथ डग विकास अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर उपखंड के चाणोद क्षेत्र का केंद्रीय कृषि अध्ययन दल ने दौरा किया है और खेतों में जाकर फसलों का जायजा लिया। टीम ने इस दौरान किसानों से संवाद कर फसल खराबे के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहीं किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याएं भी अध्ययन दल के सामने रखी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर अंतर मंत्रालय टीम सूखे एवं फसल खराबे से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के दौरे पर है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां 9वीं ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। सरपंच चंदा देवी राठौड़ व उपसरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्राम विकास को लेकर चर्चा की गई। ग्राम विकास अधिकारी निम्बाराम मीणा ने सरपंच, उपसरपंच समेत वार्ड पंचों की ओर से रखे गए प्रस्तावों का वाचन किया। गांव में साफ सफाई आदि पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सरपंच, उपसरपंच व 7 वार्ड पंचों की मौजूदगी में गोचर भूमि के बबूल झाड़ियों की नीलामी की गई, जिससे ग्राम पंचायत को 8,91,000 की आय भी प्राप्त हुई है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। Dum